ये जी, इस पर प्लीज साइन कर दें। हेलो, कोई है? भाई साहब, आपका खत आया है जी। यावर जल्दी आ गए। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? यावी, क्या हुआ है? तुम्हें तो तेज बुखार है, तुम्हें लू लग गई है ना? मैं एक काम करती हूँ, ठंडे पानी की पट्टियां लेके आती हूँ, वो रखती हूँ। जब तुम्हारा बुखार कम हो जाएगा ना, हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, ठीक है? नहीं, नहीं। क्या नहीं? क्या? बताओ ना, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं अब्बा को फोन करती हूँ। यावी, क्या हुआ है? अच्छा मेरी बात सुनो, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं अब्बू को फोन करती हूँ। हाँ नहीं, चलो बाहर चलते हैं। चलो, उठ। यावी, क्या हो गया है? कुछ नजर आ रहा है तुम्हें क्या? हाँ, बाहर नहीं जाना। तुम भी इधर आ जाओ। यावी, क्या हुआ है? मैं जॉनसन क्वार्टर्स गया था आज एक लिफाफा देने के लिए, और वहां हाय। हेलो, आप रेस्ट कर रहे थे क्या? नहीं, बस ऐसे कुछ जरूरी काम कर रही थी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, वैसे फोन करके आते तो बेहतर था। ओह, आई एम सॉरी। मैं दोबारा आ जाऊं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं चाय बनवाती हूँ। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए ना, फिर मुझे कॉल कर लेना। नहीं सुने उजैर, हाथ की लकीरों से मुस्तकबिल की सिमत कमजोर लोग पूछा करते। मुझे माजी को कुरेदने से फुर्सत नहीं मिलती। मुस्तकबिल से मुझे खौफ आता है। तो इसमें आज का क्या कसूर है?
जिसे अधूरा छोड़कर तुम मजीद उलझना चाहती हो? जिसका माजी अधूरा हो, मुस्तकबिल धुन में छुपा हो, उसके लिए आज की क्या अहमियत? तुम उन्हीं अंधेरों की जानिब वापस जा रही हो जिनसे बहुत मुश्किल से बाहर निकली थी तुम। वो अंधेरा ही बेहतर था। ये ना समझो मारिया कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ सकता। आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ सकता कहाँ से? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और याद रखना कि अगर मैं कहीं चला गया तो तुम मुझे ढूंढती फिरोगी। आप गए तो तुम नहीं छोड़ दूंगी मैं। बस मजीद एक लफ्ज मत बोलना। तुम्हारे बैग में तो सिर्फ यही लिफाफा है। यही तो है वो। नहीं नहीं प्लीज खोलो मत इसे। क्यों? पता नहीं, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है, मत खोलो। अच्छा सुनो, वो जॉनसन क्वार्टर्स में निजामी साहब रहते हैं ना? लीजिए साहब, चाय नोश फरमाइए। हाँ, क्या एड्रेस बताया था तुमने? गली नंबर 7 और मकान नंबर 13। ओ भाई, जब गली नंबर 7 ही नहीं है तो मकान नंबर 13 कहां से आएगा? गर्मी बहुत है, दिमाग को लग गई होगी। हो सकता है ऐसा ही हुआ। मगर यावर ऐसा नहीं है। तुम्हें इतना तेज बुखार चढ़ा हुआ था, पसीने छूट रहे थे। याद नहीं है तुम कैसे डर रहे थे? पता नहीं किस चीज से डर रहा था, घबरा के तुम दरवाजे से तो वापस आ गए थे। लू लगने से बुखार भी हो जाता है और आदमी उल्टी सीधी हरकतें भी करने लगता है। निजामी साहब, अगर बुखार चढ़ता है तो इंसान को उल्टियां होती हैं, ड्रिप्स लग जाती है, डिहाइड्रेशन होती है। यावर के साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ख्याल है निजामी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहस करने की जरूरत नहीं है। मगर यावर। लिफाफा लाए हो? जी। इस पे तो एड्रेस ही नहीं है। नाम याद है? क्या नाम बताया? नाम रोशन जहां बेगम, लेकिन भेजा किसने था उसका नाम भूल गया हूं। लिफाफा खोल के देख लेते। नहीं प्लीज, इस तरह किसी का लेटर खोलना बेमानी है। हद हो गई है वैसे। ओ भाई, जब उस पर लिखा कुछ नहीं है तो खोल के देने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, इस तरह किसी का लेटर मत खोलें प्लीज। थैंक यू। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ वैसे का वैसा है। ये घर मैंने खुद देखा था, मुझे याद है अच्छी तरह। इसके बिल्कुल बराबर में ये कुल्फी वाला भी खड़ा था, लेकिन वो गली किधर गई? यावर, कुल्फी वाला रात तक तो नहीं होगा ना यहाँ पे? अच्छा अब एक काम करो, घर चलते हैं, ठीक है? सुबह ऑफिस जाके कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स निकलवा लेना और पता कर लेना, ठीक है? चलो। अच्छा। यावर। हाँ चलो ना। चलो।
नसरीन, कोई आया है क्या? नहीं तो चल, तू मुझे ये बता, मेरे साथ निकलेगा या कोई काम है तुझे अभी? तेरे साथ निकलूंगा, मुझे लग रहा है बाहर कोई है। देख, अब अगर तूने कोई उल्टा मजाक करने की कोशिश की ना तो सचमुच नाना सैयद से तेरी शिकायत कर दूंगी। अरे मैं दरवाजा बंद कर रहा था, मेरे पास से कोई बच्चा भाग के गुजरा है। तू बकवास कर रहा है ना तू? तेरी कसम, तेरी लतीफ की कसम, मैं झूठ बोलूं तुम दोनों मर जाओ। अरे हम क्यों मरे, तू मरे, कम बखत ना हो तो चल निकल, देर हो रही है, चल चल ना। नाना सैयद, मुझे माफ कर दे अगर आप मुझसे नाराज हैं तो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन ऐसा ना करें मेरे साथ। मैंने जिस बच्चे को देखा है वो फवाद तो नहीं है ना? वो फवाद तो नहीं हो सकता ना? नाना सैयद, मुझे कुछ तो बता दे। अरे निजामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए। मैंने पूरा मोहल्ला छान मारा, हर एक से पता किया, लेकिन गली नंबर 7 और मकान नंबर 13 का कोई पता ही नहीं है भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। चाय पियेंगे, लेके आऊं? नहीं नहीं, चाय पी लूंगा ना नींद नहीं आएगी। एक बात का पता लगा है, अब पता नहीं है किस हद तक सही है। इस मोहल्ले में एक बड़े साहब रहते हैं। वो पाकिस्तान बनने के बाद जब यहाँ आए थे तो वो कहते हैं कि ये मोहल्ला बड़ा अजीब था, सब मकान कच्चे थे, खराब बने हुए थे। तो गवर्नमेंट ने ये सारा मिसमार करके दोबारा से नया मोहल्ला बनाया। काफी एजेड आदमी है, काफी उम्र है उनकी, याददाश्त उनकी खत्म हो चुकी है, तो मैं पूरी तरह यकीन नहीं कर सकता उनकी बात पे। और इस जगह कोई ऐसा इदारा भी नहीं है जो इस महल्ले का पुराना नक्शा हो उनके पास। निजामी साहब, क्या आप उन बड़े मियाँ से मेरी मुलाकात करा सकते हैं? यावी, कल सुबह होते ही ना नेटी जेटी के पुल पे जाएंगे।
और ये लिफाफा समंदर में फेंक देंगे। मुझे लगता है कि सारी मुसीबतें इस लिफाफे की वजह से आ रही हैं। तुम आखिर मुझे वो लिफाफा खोलने क्यों नहीं दे रही हो? नहीं आवी, मुझे लगता है कि अगर हमने लिफाफा खोल दिया तो हम पे और मुसीबतें आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि ये मुसीबतें तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक हम इस डर को अपने दिल से नहीं निकालेंगे। डर का कोई स्विच तो नहीं है ना कि जिसे ऑफ कर देंगे और वो नहीं लगेगा? अच्छा एक बात बता, तुम्हें मुझसे डर लगता है ना? तुमसे नहीं लगता मुझे डर, तुम्हारी हालत देख के डर लगता है। तो फिर मेरी एक बात मानो, मुझे वो लिफाफा खोल लेने दो, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ मेरी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम उसे कल समंदर में फेंकने जा रहे हैं, बस। अच्छा ठीक है, मुझे फिर कल दोबारा फोन करके इन्फॉर्मेशन देना। ओके मारिया, कल तक ही पता चल सकेगा बिकॉज फवाद के एज ग्रुप के बच्चों के बारे में कोई बुरी खबर आई नहीं है अभी तक। क्या ये काफी नहीं है कि मुझे कि तुम्हें रूहें दिखाई देती हैं? देखो मारिया, हो सकता है कि ये तुम्हारा खौफ हो, वहम हो, या फिर मोहल्ले का कोई बच्चा हो। देखो मारिया, जब तक किसी बात के बारे में कोई कंफर्मेशन ना हो तो उस पर परेशान होने का, रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी तुम इस घर में अकेले रहती हो, व्हाई डोंट यू सर्वेंट क्वार्टर में तुम नसरीन को सुला लिया करो या फिर सत्तार को सुला लिया करो। मैं अकेली नहीं होती, तारा सैयद होते मेरे साथ। कम ऑन मारिया प्लीज, ये सब बातें हमेशा सही नहीं लगती हैं। बी प्रैक्टिकल। पहले तो तुम मेरी हर बात पे यकीन करते थे, अब पता नहीं क्या हो गया। मुझे अभी भी यकीन है तुम्हारी बातों पे, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। बहरहाल, अगर तुम अकेले नहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे घर के बाहर एक गार्ड बैठा देता हूँ। नहीं, मुझे कोई गार्ड बार्ड नहीं चाहिए। मारिया, आज कोई बच्चा अंदर आया है, कल को कोई और अंदर आ जाएगा। कोई नहीं आता यहाँ। तुम हमेशा इतनी जिद क्यों करती हो? ऐसी सॉरी, सुबह आई वाज रूड टू यू। Oh, that's okay. I'm sorry as well कि मैं सुबह बगैर बताए तुम्हें घर पे चला आया। खाना खा लिया तुमने? मुझे खाना नहीं खाना। अब अच्छी सी कॉफी पियोगी? मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। नहीं, मैं बस सोना चाहती हूँ। इन हालात में तुम सो पाओगी? कोई स्लीपिंग पिल ले लूंगी, आ जाएगी। नहीं, स्लीपिंग पिल्स की आदत दोबारा नहीं डालना, बहुत बुरी होती है आदत। दोबारा? नहीं, आई मेंट टू से कि आदत ना पड़ जाए। चलता हूँ, I'll see you. भाई ऐसे किसी लेटर का कोई रिकॉर्ड नहीं। कल तो जॉनसन कार्टर के लिए कोई डिलीवरी ही नहीं थी। खैरियत तो है आप? हाँ सब खैरियत है। थैंक यू यार। हाँ मियाँ, बैठिए यावर मियाँ।
ये बड़े मियाँ हैं, इस महल्ले के सबसे सीनियर आदमी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई पता पूछना होगा मुझसे, हैं? जी जी। अरे मैं तो अपने घर का भी पता भूल जाता हूँ कभी कभी। आज की बात भूल जाते हैं और अपने जमाने की पुरानी बातें सब याद हैं, सारी खवातीन याद हैं, कौन किस गली में और किस घर में रहती थी। हर एक के सामने मजाक शुरू कर देते हो उल्टे सीधे, कुछ लिहाज नहीं है, हैं? अच्छा 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 अच्छा, आप बैठिए तो सही, मैं नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, बैठिए बैठिए। जलेबियां मंगाई हैं मैंने, बैठ जाइए, बड़ी जबरदस्त जलेबी। जलेबियां? हाँ बैठे बैठे, आप बैठे। गफूर की दुकान से मंगाना। वहीं से मंगाई हैं, वहीं से मंगाई हैं, बैठिए। सही है, गफूर की। अच्छा अब ये बताइए, रोशन जहां बेगम नाम की खातून याद है? हैं? रोशन जहां बेगम नाम की खातून याद है? वो आसिफ की माँ जो गली नंबर 7 में रहती थी। वो गली कहाँ है? जलेबियां नहीं आई अभी तक। आ रही हैं जलेबियां, आ रही हैं। झूठ बोलते हो तुम। मैं जा रहा हूँ, मेरे पोते के स्कूल की छुट्टी होने वाली है। आपका पोता मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, अब वो खुद आ जाएगा। हैं? पोता मेरा है, मालूम तुम्हें ज्यादा है। कहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है? वाह, जलेबियां आ गई हैं, आ रहा हूँ। जलेबी? बड़े मियाँ, आप रोशन जहां बेगम के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ हाँ, बहुत जिद्दी औरत थी, मर गई लड़ते लड़ते। मर गई? हाँ, मर गई। आ गई जलेबियां, आ गई। लाओ, सारी मुझे दो, मैं खाऊंगा। खा लेना। हाँ। पहले और तो बताओ ना, और बताओ ना कुछ। अरे जलेबियां दो, बताओ। अरे सुनो, अरे मैं खाऊंगा सारी। ओ भाई बैठो। चलो इतना तो पता लग गया ना कि तुमने रोशन जहां बेगम का भूत देखा है। उस लिफाफे को पानी में बहा दो, सायमा ठीक कह रही थी। आप हंस रहे हैं और यहाँ मेरी। मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन तुम जितना इस मामले में उलझोगे उतने फंसते चले जाओगे। इस लिफाफे को फेंक दो, इस वाक़े को भूलने की कोशिश करो, और ये पीरों फकीरों के चक्कर में मत पड़ो। पैसे जाया होंगे, वक्त जाया होगा और परेशानी अलग होगी। कपड़े बदलोगे या ऐसे ही जाओगे? कहाँ जाना? उस लिफाफे को पानी में बहाने। मैं उस लिफाफे को पानी में नहीं बहाऊंगा, उस औरत तक पहुंचाऊंगा। होश की बातें करो यावर, कहाँ पहुंचाओगे लिफाफे को? पता नहीं, लेकिन किसी भी तरह उस औरत के घर का पता लगाकर उस तक पहुंचाऊंगा। क्या बेवकूफों की तरह ये रट लगाई रखी है? चलो उठो, चलें। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आती ना? जब मैंने एक बात कह दी है तो उसके आगे बहस मत करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझी? अब जाओ यहां से।
क्या हुआ भाई? आपको लगे तो नहीं? बाइक बाइक में उठा दो, आप उठे। क्या हुआ? आपको लगी तो नहीं? नहीं मैं आइए मेरे साथ आइए। बहुत माजरत चाहता हूँ मैम। कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे। हुआ क्या था? गिर कैसे गए? कुछ नहीं, वो अचानक से सामने आ गई थी। सारे हम ही क्यों मिलते हैं? तुम नहीं समझ पाओगे, बस मुझे छोड़ दो घर। हॉस्पिटल चलो, चेकअप करा के छोड़ूंगा, वरना बाजी मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे भाई, तुम्हारी बाजी को कौन बताएगा? भाई उनको बताने की जरूरत भी नहीं होती, सब पता होता है उनको, सब नजर आते जो हमें नहीं नजर आता। क्या मतलब छोड़े, आप मुझे पूरी बात बताएं। ओ, वो जी सतार ने गाड़ी किसी मोटरसाइकिल वाले को ठोक दी है। बाजी वो खुद सामने आ गया था गाड़ी के। क्या ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं बाजी, बस वो आपसे मिलना चाहता है। मुझसे किस लिए मिलना चाहता है? जो नुकसान हुआ है बाइक का वो पूछो कितना है। ना जी, वो आपसे मिलना चाहता है जी, मिलने बहुत परेशान है जी, पैसे नहीं उसको चाहिए, सतार की खातिर जी। बुलाओ। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ क्या हुआ? वो जी इनसे पूछे मेरे गाड़ी के सामने कैसे आ गए थे। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बात। आप प्लीज बैठे। जी। पता नहीं कितने सालों से दरवाजे की चौखट से लगी खड़ी थी। जिस चिट्ठी का इंतजार था वो आई। डाकिया कहता है दस्तखत करो, दस्तखत नहीं तो अंगूठा लगाओ। कैसे करती दस्तखत, कैसे लगाती अंगूठा? अपने टूटे हुए हाथ दिखाए तो भाग गया, मेरी चिट्ठी लेकर भाग गया। यावर तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रही थी, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक एक्सीडेंट हो गया था? चोट तो नहीं आई? कुछ नहीं हुआ, ठीक हो। अगर कुछ नहीं हुआ तो एक फोन नहीं कर सकते थे तुम मुझे? बोलो, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? फोन बंद नहीं था मेरा, सिग्नल्स ड्रॉप हो गए होंगे। और तुम मुझसे लड़ क्यों रही हो? लड़ नहीं रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। प्लीज मत परेशान हो मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ जाओ खाना निकालो, भूख लग रही है मुझे। लिफाफा कहाँ है? लिफाफा नहीं है मेरे पास। कहाँ गया? दे दिया है किसी। किसको? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो? जब से आए हो मेरा दिमाग खाए चले जा रही हो। पुलिस में नौकरी तो नहीं मिल गई तुम्हें जो इस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस कर रही हो? सरकारी अफसर कहता है घर खाली करो, नई बस्ती बनेगी।
उस सरफिरे को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अरे कम अकल, मेरा बेटा सिपाही है। मेरी बात सुन, आसिफ तुझसे बड़ा सरकारी अफसर है। उसको तो उसी घर का पता मालूम है। मैं उस घर को कैसे छोड़ दूं? उसने कहा था वो चिट्ठी भेजेगा। उसने कहा था भेजेगा, तो भेजेगा ना। और देखो, उसने चिट्ठी भेजी, पर वो नाहंजार डाकिया वो मेरी चिट्ठी लेकर वापस चला गया। और उस बदजात मूंछों वाले सरकारी अफसर ने मेरे घर पर मशीन चला दी। ये भारी मशीन सारी गली बराबर कर दी। बदजात ने एक एक घर बर्बाद कर दिया। मगर मैं रोशन, सिपाही आसिफ अली खान की मां, मैं खड़ी रही मशीन के सामने ऐसे। आसिफ ने वादा किया है मुझे हज पर भेजेगा, मामू वकार अली खान के साथ। वो ड्यूटी पर है ना, खुद नहीं जा सकता। उसी की चिट्ठी और मनी ऑर्डर आया था मेरा, पर मौत पड़े उस डाकिये को और उसकी बीवी को। जिंदा जमीन में गाड़ दूं दोनों को। उसकी बीवी कहती है लिफाफे को समंदर में डाल दो। मेरी चिट्ठी, मेरा मनी ऑर्डर पानी में बहाएगी बदजात। कभी सोचा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा मुझे, लेकिन अगर तुम इसी तरह मेरे पीछे पड़ी रही ना तो कुछ जरूर हो जाएगा। ये तुम बात किस तरह कर रहे हो मुझसे यार? इसी तरह बात करनी आती है मुझे, बस। तमीज से बात करो। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, नहीं होगी मुझसे तमीज से बात। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने अब्बा के घर। जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए ना, तब मुझे बुला लेना। तुम यहाँ से बाहर जाकर तो दिखाओ साइमा, हाँ? जाकर तो दिखाओ मुझे। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। समुद्र में फेंकेगी लिफाफे को? हाँ? तुझे ना फेंक दो समंदर में, तुझे फेंक दो। साइमा, साइमा, साइमा। जानती नहीं, मैं रोशन जहां बेगम, मैं मशीन के आगे डट के खड़ी हो सकती हूँ तो उसकी क्या बिसात है। मैं रोशन जहां गिरते हुए मकान के शहतीर अपने बाजुओं पर रोके हैं मैंने। सिपाही आसिफ अली खान की मां हूं मैं, कोई मामूली बात नहीं। माँ जी, आपकी चिट्ठी मेरे पास है। तो पढ़ के सुना दो ना, मुझे पढ़ना नहीं आता। हज के पैसे हैं ना उसमें। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्यारी माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है कि तुम अल्लाह के फजल से खुश खुर्रम होगी। अम्मा, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी दुआओं से बिल्कुल ठीक है। रोज सुबह फजर की अजान के वक्त ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी पेशानी पर प्यार करके मुझे जगाती हो, और रात को सोने से पहले ऐसा महसूस होता है जैसे तुम मेरा सर दबाती हो। यकीन करो माँ जी, तुमसे दूर होके भी दूरी का एहसास नहीं होता। तुम्हारी दुआएं मेरे सर पर साया किए रखती हैं।
न दुश्मन की गोलियों से डर लगता है, न भड़कती हुई आग के शोलों से खौफ आता है। जब तक मेरे सर पर तुम्हारा साया है, मैं लड़ता रहूंगा और फतहयाब होता रहूंगा। तुम्हारे हज के लिए पैसे मामू वकार को भेज रहा हूं। तुम्हारे और उनके सफर के सारे इंतजामात भी करवाए हैं। सिपाही खैर मोहब्बत तुमसे राब्ता करेगा। खैर से जाओ और खैर से वापस आओ। जब तुम वापस आओगी मैं भी छुट्टी लेकर तुम्हें मुबारकबाद देने आऊंगा। अब इजाजत दो माँ जी, सायरन बज रहे हैं, फिर चिट्ठी लिखूंगा। अपने जाने की खबर भेजना। अल्लाह की अमान में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। देखा, वादे का कितना पक्का निकला। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो मोटी? आज मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाओगी क्या? अच्छा, तुम्हारे साथ में बैठ के यहाँ खाना खाओ ताकि तो मेरा गला दबा फिर से, है ना? क्या याद करा दिया तुमने यार। काश मैंने रात को तुम्हारा गला सचमुच दबा दिया होता, तो उसका कभी तुम्हारे नखरे ना उठाने पड़ते मुझे। चलो बैठो, खाना खाओ। अस्सलाम वालेकुम। आइए। अस्सलाम वालेकुम निजामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं? आइए बैठिए, बड़े अच्छे वक्त पे आए। खाना खाइए। नहीं नहीं, खाना खाइए, खाना खाइए। मैं खा के आऊँ। आप खाइए। ये तुम्हारे लिए एक और लिफाफा यावर। मेरे लिए? हाँ। किसने भेजा है? ये बड़े मियाँ ने भेजा तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे लिए क्यों? मेरी कौन सी उनसे रिश्तेदारी थी जो अरे मुझे ये लिफाफा भेजा? इसमें तो पैसे हैं। प्यारे मामू जान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपके और माजी के हज के लिए पैसे भेज रहा हूँ। सिपाही खैर मोहम्मद आपसे जल्दी राब्ता करेगा। अपना और माजी का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हज की सादत नसीब करे। आमीन। वागो आपका भांजा। लेकिन ये खत, ये लिफाफा, ये सब कुछ उनके पास कैसे आया? कल रात बड़े मियाँ का इंतकाल हो गया और कल ही मुझे पता लगा कि उनका नाम सिपाही खैर मोहम्मद था।